आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऊर्ध्व शाखा की गंभीर सिराएं। तो ये जो ऊर्ध्व शाखा की जो गंभीर सिराएं जो है, इसके अंतर्गत जो सिराएं आती है, स्पेशली जो आर्टरीज के साथ में जो सिराएं रहती है ऊर्ध्व शाखा में, जैसे रेडियल आर्टरी के साथ, अल्नर आर्टरी के साथ, उसके बाद में ब्रैकियल आर्टरी के साथ, तो ये भी गंभीर सिराओं के अंतर्गत ही आती है। मगर जो ये रेडियल और अल्नर आर्टरी के साथ में जो सिराएं रहती है और ब्रैकियल आर्टरी जो बनाती है, जो सिराएं ब्रैकियल आर्टरी के साथ में भी जो सिराएं रहती है, जिसे हम ब्रैकियल वेन कहते हैं, तो ये जो ब्रैकियल वेन जो है, ये कक्षाधरा जो सिरा जो रहती है एक्सिलरी वेन, उसमें खुल जाती है। और ये जो कक्षाधरा जो सिरा जो है, ये इस ऊर्ध्व शाखा की जो गंभीर सिरा जो है, इसमें एक बड़ी सिरा कहलाती है। इसके पहले की जो सिराएं जो रहती है, जैसे ब्रैकियल वेन है, रेडियल वेन है, अल्नर वेन है, ये छोटी सिराएं होती है। तो ये जो कक्षाधरा सिरा जो है एक्सिलरी वेन, ये ऊर्ध्व शाखा की एक बड़ी गंभीर सिरा है। इसका जो प्रारंभ जो है इस कक्षाधरा सिरा का, एक्सिलरी वेन का, वह अंतर्भाव का जो सिरा जो बिसैलिक जो वेन जो रहती है, वह बृहद अंशाधारी का अर्थात टेरिस मेजर जो मसल जो रहती है, उसके अधधारा को पार करने के पश्चात जब वो ऊपर जाती है, तो अधधारा के पश्चात उसका जो कंटिन्यूड जो पार्ट जो होता है, वही कक्षाधरा सिरा होता है, अर्थात एक्सिलरी वेन होता है। इसके बाद में जो है ये कक्षाधरा जो सिरा जो इसका जो मार्ग जो है, इस मार्ग में वह बृहद अंशाधारा पेशी के अधोधारा के ऊपर इस जो सिरा जो है, ये जो सिरा जो है, इसमें जो है बाहवी धमनी की जो सहचर सिराएं जो रहती है, वह सभी सिराएं आकर खुलती है। इसके पश्चात ये जो कक्षाधरा धमनी जो है, ये कक्षाधरा धमनी के अभिमध्य ओर से ये ऊपर की ओर जाती है, और ऊपर की ओर जाने के बाद में जो प्रथम परशुका जो रहती है, फर्स्ट रीव, उस प्रथम परशुका की बाह्य धारा तक वो जाती है। और प्रथम परशुका की बाह्य धारा तक जाने के पश्चात वह जो है, वह अक्षाधरा सिरा अर्थात सब क्लेवियस वेन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये जो कक्षाधरा जो सिरा जो है, इसकी जो सहायक सिरा जो है ट्रिब्यूटरीज, तो जैसे कक्षाधरा जो धमनी जो है, इसकी जो शाखाएं जो होती है, उसी नाम से जो सिराएं जो रहती है, वह सभी सिराएं इस कक्षाधरा सिरा की सहायक सिराएं होती है। और ये सभी सिराएं जो है, ये इस कक्षाधरा सिरा में खुलती है। साथ ही जो बहिर्भाव का सिरा जो है सिफेलिक वेन, तो ये बहिर्भाव का सिरा भी जो है, ये इस कक्षाधरा सिरा में खुलती है, स्पेशली उसके ऊर्ध्व भाग में वो खुलती है। ये जो कक्षाधरा जो धमनी जो होती है, सिरा के कुछ भाग को ढाक देती है, अर्थात ये मिडिल साइड में रहती है ये सिरा, और धमनी जो है कुछ ऊपर की ओर रहती है सिरा के, इसलिए कुछ भाग को ढकती है। और ये धमनी और सिरा दोनों के बीच में जो है अभिमध्य वक्षच्छद तंत्रिका अर्थात मीडियल पेक्टोरल नर्व रहती है, तथा मीडियल कॉर्ड ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस, अल्नर नर्व, ये सब जो नर्व जो है वो होती है, दोनों के बीच में होती है। इस सिरा के अभिमध्य और जो है मिडिल साइड में मीडियन कुटेनस नर्व ऑफ द आर्म ये रहती है। तो इस प्रकार के ये जो सिरा जो है, इसके कुछ संबंध इस प्रकार से रहते हैं। अब ये जो सिरा के अंशांतरिका की अधधारा के सामने जो है, इस सिरा में वॉल होते हैं,
जैसे आसान तरीका सबस्कैपुलर जो मसल जो होती है वो सबस्कैपुलर मसल की वो अधः धारा पर स्पेशली ब्रैकियल वेन जो इसमें आके खुलती है, तो उसी लेवल पे यहाँ पर एक कपाटिकाओं का जोड़ा रहता है जिसे हम वॉल कहते हैं। वॉल स्पेशली सिराओं में रहती है, तो इस सिरा में यहाँ पर वो वॉल होते हैं। इस प्रकार से ये कक्षाधरा सिरा रहती है। अब इसके बाद में जो है अक्षाधरा सिरा, अक्षाधरा सिरा अर्थात सबक्लेवियन वेन। अब ये अक्षाधरा सिरा जो है इसका जो प्रारंभ जो है ये एक्सिलरी वेन जो है वो प्रथम परशुका की बाह्य धारा तक रहती है, और बाह्य धारा के ऊपर जो है उसका जो कंटिन्यूशन जो रहता है वो अक्षाधरा सिरा अर्थात सबक्लेवियन वेन कहलाता है। इसका जो मार्ग जो है और इसका अंत कहाँ पर होता है, तो ये जो अक्षाधरा जो सिरा जो है वो प्रथम परशुका की बाह्य धारा से प्रारंभ होकर ऊपर की ओर और अभिमध्य ओर को जाती है, और प्रथम परशुका के ऊपर से जाने के पश्चात वह परशुकाकर्षणी पुरोगा अर्थात स्केलेनस एंटीरियर पेशी की अभिमध्य धारा तक जाती है। स्केलेनस एंटीरियर की मीडियल बॉर्डर तक वो जाती है, और मीडियल बॉर्डर तक जाने के पश्चात वहाँ पर उसे अनुमन्या सिरा अर्थात इंटरनल जगलर वेन आकर खुलती है। यह इंटरनल जगलर वेन से वहाँ पर वो मिलती है, और इस प्रकार से इंटरनल जगलर वेन और ये सबक्लेवियस वेन, ये दोनों जब एक साथ में वहाँ पर मिल जाती है, इन दोनों के मिलन से ब्रैकियोसिफेलिक वेन बन जाती है। ब्रैकियोसिफेलिक वेन, गलमुलिका शिरा। अब ये जो सबक्लेवियस वेन जो है इसकी कुछ रिलेशंस जो है, तो एंटेरियरली जो है अक्षकास्थि रहेगी मतलब क्लेविकल, अक्षाधरा पेशी रहेगी सबक्लेवियस मसल। पश्चिम ऊर्ध्व भाग में जो है पोस्टेरो सुपीरियरली जो है इसमें अक्षकाधरा धमनी रहेगी सबक्लेवियस आर्टरी। परशुकाकर्षणी पुरोगा पेशी रहेगी स्केलेनस एंटेरियर। प्रश्वसनी तंत्रिका रहेगी फ्रेनिक नर्व जो डायफ्राम को जाती है। उसके बाद में अधः भाग में यदि हम देखेंगे तो इस प्रथम परशुका के ऊर्ध्व पृष्ठ पर जो एक सलकत जो रहती है वो रहती है, और प्लूरा रहेगा फुफ्फुस आवरण। तो इस प्रकार से जो है इस जो सबक्लेवियस जो वेन जो है इसके संबंध रहते हैं, रिलेशंस रहते हैं। अब इस सिरा में भी जो है एक वॉल का जोड़ा रहता है, तो जहाँ पर ये जो सबक्लेवियस वेन समाप्त हो जाती है, उस सबक्लेवियस वेन के समाप्ति के स्थान के 2 सेंटीमीटर पहले एक वॉल का जोड़ा इस सिरा में हमको दिखाई देता है। अब इसकी जो सहायक सिराएं जो है, इसकी सहायक सिरा मतलब इसमें कौन सी सिराएं आकर खुलती है, तो एक्सटर्नल जगलर वेन जो हमारा जो फेज जो है, इस फेज के भाग से जो रक्त लाने वाली जो सिरा जो है, जैसे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है उसी प्रकार से एक्सटर्नल जगलर वेन होती है, और ये जो है इसमें आकर खुलती है। उसके साथ में पूर्व ग्रीव का सिरा एंटीरियर जगलर वेन, ये 2 सिराएं जो है इसकी सहायक सिराएं है अर्थात इसकी ट्रिब्यूटरीज होती है। इसके बाद में जो है वक्ष की सिराएं। अब ये जो सबक्लेवियस वेन जो है ये यहाँ तक तो ऊर्ध्व शाखा की सिराएं रहेगी। अब ऊर्ध्व शाखा की सिराएं जो है और शीर की सिराएं, ये दोनों मिलकर जब वक्ष में एक ब्रैकियोसिफेलिक वेन बनाती है, तो वो ब्रैकियोसिफेलिक वेन जो होती है वो वक्ष की सिरा बन जाती है। अब ये जो वक्ष की सिराएं जो है इसमें गलमुलिका शिरा अर्थात प्रगंड शीर्ष शिरा ब्रैकियोसिफेलिक वेन, उसे इननोमिनेट वेन भी कहते हैं। यह 2 बड़ी सिराएं हैं जो वक्ष के ऊर्ध्व भाग में होती है, जो प्रायः ग्रीवा जो मूल जो होता है, ग्रीवा का जो मूल जो होता है वहाँ पर ये सिराएं रहती है।
रूट ऑफ द नेक दो होती है, दक्षिण और एक होती है और वाम और एक होती है, और ये दोनों सिराएं जब एक दूसरे से मिल जाती है तो सुपीरियर वेना क्या बनता है, जो अंत में हृदय के दक्षिण अलिंद मतलब राइट एट्रियम में खुलता है। तो पहले हम देखेंगे दक्षिण गलमुलिका शिरा, राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन। तो दो गलमुलिका शिराएं जो होती है, ब्रैकियोसेफेलिक वेन लेफ्ट एंड राइट, तो इसमें से जो है ये दक्षिण जो है, राइट जो है, ये छोटी होती है। इसकी लंबाई जो होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है, जो वाम गलमुलिका शिरा से छोटी होती है। इसका निर्माण जो है दक्षिण अक्षकास्थि मतलब राइट जो क्लेविकल जो है, इस राइट क्लेविकल के अभिमध्य प्रांत अर्थात मीडियल एंड पर जो है ये दक्षिण अनुमन्या शिरा, राइट जगलर वेन, और दक्षिण अक्षाधारा शिरा, राइट सबक्लीवियस वेन, इनके मिलन से वो बनती है। इसका जो मार्ग जो है उसके पश्चात यह जो है, ये जो शिरा जो है वहाँ से फिर जो उरोस्थी जो है स्टर्नम, उस स्टर्नम की दक्षिण धारा से लगकर मतलब जो राइट बॉर्डर जो रहती है स्टर्नम की, उस राइट बॉर्डर से लगकर मतलब साथ साथ में वो नीचे की ओर जाती है और दक्षिण प्रथम उपपर्शुका की अधः धारा तक मतलब लोअर बॉर्डर ऑफ द राइट फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज वहाँ तक वो जाती है। और वहाँ पर जाने के बाद में जो लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन जो है वहाँ पर उसको मिल जाती है और दोनों की मिलन से पश्चात ऊर्ध्व महाशिरा अर्थात सुपीरियर वेना क्या बनती है। अब इसकी जो सहायक शिराएं जो है, इसमें ब्रैकियोसेफेलिक राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन जो है, इसकी सहायक शिरा जो दक्षिण मस्तिष्क मातृका शिरा, राइट वर्टेब्रल वेन, इसके बाद में राइट इंटरनल मेमोरी वेन, उसके बाद में इंफीरियर थायराइड वेन। इस प्रकार से ये जो है इसकी सहायक शिराएं होती है। तो ये जो है ये दक्षिण गलमुलिका शिरा। अब इसके पश्चात जो है हम देखेंगे वाम गलमुलिका शिरा मतलब लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन। तो ये जो लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन जो होती है ये दक्षिण से बड़ी होती है, लंबी होती है। इसकी जो लंबाई जो है ये 6 सेंटीमीटर होती है और ये जो है ये दक्षिण गलमुलिका शिरा से इसकी लंबाई ज़्यादा होती है। इसका निर्माण जो है वाम अक्षकास्थि के अभिमध्य प्रांत पर वाम अनुमन्या शिरा और वाम अक्षकाधारा शिरा मतलब लेफ्ट इंटरनल जगलर वेन और लेफ्ट सबक्लेवियस वेन, इनके मिलन से वो बनती है। यहाँ पर विशेष बात यह है कि ये जो मिलन स्थान जो होता है, इस मिलन स्थान पर जो थोरेसिक डक्ट जो होती है, जो लिम्फेटिक सिस्टम की एक सबसे बड़ी एक वाहिका है, वो आकर वहाँ पर खुलती है, मिलन पे खुलती है वो। अब इसका निर्माण होने के बाद में जो है इसका जो मार्ग जो है और ये कहाँ तक जाती है, तो प्रारंभ के पश्चात जो है वह तिर्यक दिशा में दक्षिण और अधतः जाती है और प्रथम दक्षिण उपपर्शुका के उरोस्थी प्रांत मतलब स्टर्नल एंड ऑफ द राइट फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज वहाँ तक वो जाती है और वहाँ जाके वहाँ पर जो दक्षिण गलमुलिका शिरा जो होती है राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, उससे मिलकर वहाँ पर वो सुपीरियर वेना क्या बनाती है। अब ये जो वेन जो है वो लेफ्ट से राइट की ओर जाती है, लेफ्ट से राइट की ओर जाएगी तो बहुत सारी रचनाएं जो है वह इसके संपर्क में रहती है। तो एंटेरियरली यदि हम देखते हैं ये तो स्टर्नम के पीछे रहेगी, इसलिए जो है वहाँ पर उरह कंठिका, उरह औठुका अर्थात स्टर्नोहॉइड और स्टर्नोथायराइड मसल जो है इसके एंटेरियर रिलेशन में रहेंगे। इसके बाद में बाल ग्रंथि जो थाइमस ग्लैंड जो होती है, जो बच्चों में पाई जाती है, वो वहाँ पर रहेगी। लूज एरेओलर टिश्यू, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, लूज एरेओलर टिश्यू, वो वहाँ पर रहेगा आगे की ओर।
राइट प्लूरा रहेगा, और मैनब्रियम स्टर्नी, जो स्टर्नम का जो ऊपर का जो भाग जो है वो मैनब्रियम स्टर्नी, और राइट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, राइट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, सॉरी लेफ्ट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो ये जो रचना जो है ये यहाँ पर रहेगी, लेफ्ट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, राइट नहीं आएगा, लेफ्ट आएगा। उसके पश्चात पश्चिम भाग में यदि हम देखते पश्चिम और यदि देखते हैं तो वाम अंतस्तनिका, बाद में वाम अक्षकाधरा, कांडमूला, मतलब जो वाम अक्षकाधरा जो है लेफ्ट सबक्लेवियस आर्टरी, उसके बाद में कांडमूला ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, वाम महामातृका धमनी मतलब लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो ये सभी रचनाएं जो है ये पीछे की ओर रहती है। वाम प्रश्वसनी अर्थात जो लेफ्ट फेनिक नर्व जो है वो भी रहेगी, और इसके साथ में जो है वेगस नर्व तथा ट्रैकिया भी पीछे की ओर रहेगा। इसकी जो सहायक शिराएं जो है, इसकी सहायक शिराओं में एक तो लेफ्ट वर्टेब्रल आर्टरी आएगी, लेफ्ट इंटरनल मैमिलरी आर्टरी आएगी, सॉरी लेफ्ट वर्टेब्रल वेन आएगी, लेफ्ट मैमिलरी वेन आएगी। इसके बाद में जो लेफ्ट इंफीरियर थायराइड वेन आएगी, और लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन। तो इस प्रकार से जो है ये जो गलमुली का जो शिरा जो है जिसे हम लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन जो बोलते हैं, तो इस लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन की ये सहायक शिरा रहेगी अर्थात ट्रिब्यूटरी रहेगी। लेफ्ट वर्टेब्रल वेन, लेफ्ट इंटरनल मैमिलरी वेन, लेफ्ट इंफीरियर थायराइड वेन, और लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन। इस प्रकार से ये जो है ये ऊर्ध्व शाखा की और वक्ष की गंभीर शिराएं है। इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे सुपीरियर वेना क्या होता है।